मसीह यीशु के बाबरकत और जलाइना में आप सबके सलामती हूँ। मैं आपका दोस्त आपका खादम मोजिस जूलियस। नाज़रीन, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। सो नाज़रीन, मैं आप लोगों को से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास ऑफिस में विजिट करना चाहते तो आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक भी हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं या हमें कमेंट्स में भी भेज सकते हैं तो हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। सो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो लाइट टीवी का टीवी स्टेशन का जो मकसद था वो बेसिकली यही है कि हम लोगों तक खुदावंद के कलाम की जो सही तालीम है, जो ओरिजिनल ज़बान अबरानी में है, हिब्रू पर्सपेक्टिव में आप तक पहुंचाएं। सो नाज़रीन, जैसे कि जानते हैं कि लाइट टीवी का जो मकसद है वो ये है कि खुदावंद की मुकर्रर ईदों को प्रमोट करना, सबत को प्रमोट करना, उसके बाद हमारा जो मकसद है अब्रानी ज़ुबान को प्रमोट करना और आप लोगों को बताना कि किस तरह ज़रूरी है कि हम बाइबल को अगर हम ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो उससे हम ज़्यादा बाइबल की गहराई को भी समझ सकते हैं और ज़्यादा सच्चाई को भी जान सकते हैं। सो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम खुदा उनकी सातों ईदों को सेलिब्रेट करते हैं। सो आज भी हम एक त्यौहार के ऊपर बात करने को है और इनका जो इस त्यौहार का नाम है उसको हम हानिका बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये क्या है और इसके बारे में हमें तो पहले तो नहीं था पता। सो जिन लोगों के पास, जिनको नहीं पता, अगर वो उनके पास अगर हमारा कैलेंडर है तो उस कैलेंडर के ऊपर भी उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। तो आप उन डिटेल्स के ऊपर भी जाके उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और याद रहे कि हनुका जोन सी है ये खुदावंद की मुकर्रर 7 ईदों में बिल्कुल भी शामिल नहीं, जिसका जिक्र अहबार 23 बाब के अंदर मिलता है। सो हनुका का जो ताल्लुक है ये बेसिकली हैकल के साथ है। और इसकी आपको अगर आप गहराई से इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको कैथलिक बाइबल जो सी है, ये रोमन कैथलिक की बाइबल है, इसकी मकाबीन की जो किताब है, पहला मकाबीन और दूसरा मकाबीन, इसके अंदर हनुका की बहुत ज्यादा डिटेल में स्टोरी मौजूद है। इसको उर्दू जबान में जब ट्रांसलेट किया गया तो इसको ईद तजदीद भी कहा गया। और आप इसको डिटेल में भी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो आज इसी हनुका के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ खुदा के खादिम है एलन ली मौजूद है। सो इससे पहले कि आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं तो मैं दरखास्त करूंगा कि आप अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे ताकि आज का प्रोग्राम अपनी दुआ से आगाज करेंगे। नाहिद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी तारीफ और तमजीद के लायक है। और खुदा हम दुआ करते हैं कि इन तमाम सुनने वालों को तो बड़ी बरकत देना। और कादर मुतलिक बाप, मैं दुआ करता हूँ तो इनको समझने वाला दिल अता कर। और कादर मुतलिक बाप, तो इनकी अक्लों को रोशन कर ताकि ये आज के कलाम के विषय से बरकत पाएं। और कादर मुतलिक बाप, मैं दुआ करता तो इनको कलाम की गहराइयों को समझने की तौफीक दे। मांगते तेरे प्यारे जलाली हम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you. Now we have Pastor Alali, and he can explain the Hanukkah in detail. Shalom. Shalom, Moses. Happy Hanukkah. आप सबको हनुक्का मुबारक हो। It's good to be with you. Thank you for the opportunity to share about Hanukkah. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके साथ हूँ और हनुक्का के बारे में आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। As you shared with the audience, Hanukkah is not one of the 7 biblical Moedim, जैसे कि पहले भी बताया गया कि हनुक्का का ताल्लुक जो बाइबल के 7 ईदें हैं उसमें बिल्कुल भी हरगिज नहीं है। but it is a national holiday in Israel. लेकिन ये इजराइल में एक कौमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। The question that we want to address today is, why should Christians celebrate Hanukkah? अब आप ये सवाल करेंगे कि मसीह को हनुक्का क्यों मनाना चाहिए। The question that we should ask ourselves is, why did Yeshua keep Hanukkah? अब जो सवाल है वो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि यीशु मसीह ने हनुक्का का क्यों सेलिब्रेट किया, क्यों मनाया। And if he kept Hanukkah, then where do we find that he kept Hanukkah? अगर यीशु मसीह ने इस हनुक्का को मनाया था तो बाइबल मुकद्दस में इसका कहाँ पर जिक्र है। The answer is found in John chapter 10. और इसका जवाब हमें मिलेगा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 10 बाब। Most of us are very familiar with John chapter 10.
आप में से बहुत सारे लोग जो से यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब से वाकिफ होंगे। This is the passage where Yeshua tells us that he is the good shepherd who lays down his life for the और sheep. वहाँ और आपको याद होगा कि उसके 11वीं आयत के अंदर क्या कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। 2 times within this chapter, he says, if you're my sheep and you hear my voice, you should follow me. इस चैप्टर के अंदर, इस बाब के अंदर 2 दफा कहा गया कि अगर तुम मेरी भेड़े हो तो मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। If we read beginning in verse 22 and we read through verse 31, we'll find out that during the Feast of Dedication, Yeshua was in the temple. और अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हनुका का जिक्र मिल जाएगा। So let's go ahead and read those verses, Moses, verses और 22 to verse 31. आए हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब और उसकी 22 आयत से पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है, और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और उजाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमसे कह दिया है, पर तुम मगर तुम मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसीलिए नहीं यकीन करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे सुनसार करे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बेहतरे नेक काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे सुनसार करते हो? Very good. Thank you. थैंक यू। In this passage, we read it's at the time of winter and the Feast of Dedication. अगर आप याद हो तो इस पैसेज के इस हवाले के अंदर जहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम में ईद तजरीद थी और उजाड़े का मौसम था, यानी कि सर्दियों का वक्त था। There was only one Feast of Dedication in the entire Bible, अ, पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर जो ईद तजरीद का जिक्र है सिर्फ और सिर्फ इसी हवाले के अंदर आपको नजर आएगा। and it took place on December 25th. और इस साल ये शुरू हो रही है 25 दिसंबर से। You say, well, what holiday took place during December 25th? आप ये सोच रहे हैं कि इस साल ये 25 दिसंबर से ही क्यों शुरू हो रही है? In Christianity and around the world, we celebrate the birth of Jesus on December बहुत 25th. जबकि तमाम दुनिया के अंदर जो उनसे मसीह लोग मसीह की पैदाइश को 25 दिसंबर में मनाते हैं। Unfortunately, there is no evidence in the Bible or in history that Jesus was born on December 25th. मगर बड़े अफसोस के साथ ये एक बात कहनी पड़ती है कि 25 दिसंबर का बाइबल के अंदर कोई भी ऐसी शहादत या ऐसा एविडेंस नहीं मौजूद या सबूत नहीं मौजूद कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। We are very convinced with scripture that Jesus was born at the beginning of the Feast of Tabernacles. लेकिन हमने आपको बहुत शुरू में भी बताया था कि यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो ईद क़याम पर पैदा होते हैं। The Feast of Dedication is connected with the dedication of the altar. क्योंकि ये जो मखसूसियत की ईद है, तजदीद की ईद है, इसका ताल्लुक जो सा मजबा के साथ है। And the scripture tells us specifically that at December 25th on our calendar, that's when the temple altar is dedicated.
लेकिन आज दफा जो सी 25 दिसंबर को जो सी ईद हनुका आ रही है, ईद तजदीद आ रही है, ये भी तब ही शुरू हो रही है जब क्रिसमस शुरू हो रहा है। So why was Yeshua in the temple at this time? आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह इस तजदीद के मौका पर या तकद्दस के मौका पर क्यों हैकल में मौजूद थे। For the same reason that we have problems with our faith today. यही मसला है जैसे उस टाइम यहूदियों को मसला था और वो बात को नहीं समझ पाए, और आज भी सेम वही मसला है, जो बहुत सारे लोग जो उनसे है वो खुदा की बात को नहीं समझ पाते। One of the challenges that we have always faced as God's people is taking the holy and mixing it with the profane. जो आज सबसे ज्यादा जो आज की दुनिया में लोगों को मसला है, वो पाक को नापाक के साथ जो से, होली को नापाक के साथ जो से, वो पाक और नापाक को दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। Instead of dedicating ourselves truly to the Word of God, we end up mixing with the ways of the world. जबकि हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो मखसूस करना है खुदा के लिए, लेकिन हम अपने कामों से इस दुनिया को खुश कर रहे हैं। And this is what's going on in John chapter 10. इसीलिए जो कुछ आपको आज के वाकयात नजर आ रहे हैं, यही कुछ आपको यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब के अंदर नजर आएंगे। The priests who were serving in the temple were mixing together with the ways of the world. इसीलिए आज जो उनसे है दुनिया के अंदर जो से ताहिन है या लोग है, खुदा के खादम है, वो चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, पाक और नापाक चीजों को आपस में इकट्ठा कर देते हैं। And the religious leaders were taking people out of the flock that Yeshua was leading to make और इसी them learn the ways contrary to Torah. इसीलिए कुछ जो सी मजहबी रहनुमा है, वो जो भेड़ों का जरूरत है उनसे उनको अलग कर देते हैं, और उनको बजाय के खुदा की भेड़े बनाने के, उनको अपनी भेड़े बनाने शुरू कर, अपने पीछे And लगाना शुरू कर देते हैं। this is the same today. और आज भी यही सब कुछ हो रहा है। We have people who are wanting to keep the word of God, and we have those who are teaching us, no, you don't have to keep the word of God. क्योंकि आज भी हमें खबरदार किया जाता है कि हम खुदा के कलाम को सिखाने की बजाय हम उन बातों को बताने की कोशिश करते हैं जो बाइबल से हट कर है। When Yeshua is walking in Solomon's porch during the month of December at the Feast of Dedication, he's getting ready to celebrate Hanukkah. आप देखें कि जब यीशु हैकल के अंदरूनी सहन यानी कि सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था, तो उस वक्त हनुका जो सी ईद तजदीद के दिन चल रहे थे और वो सेलिब्रेट की जा रही थी, जो कि यीशु मसीह से भी पहले मनाई जाती थी। Jesus never celebrated Christmas. यीशु मसीह ने कभी भी क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं किया। Christmas came as a result of the pagan influence of Rome mixed with God's people. याद रहे कि क्रिसमस का ताल्लुक उन बुत परस्ती से है जो कि रोमन कैथोलिक से आई, और फिर इसका मसीहत के साथ जुड़ जाना ये तमाम का तमाम बाइबल से हटकर है। And since Yeshua never celebrated his birthday at Christmas, that's the यीशु reason why I don't celebrate his birthday at Christmas. यीशु मसीह ने या उनके शागिर्दों ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी सालगिरह को नहीं सेलिब्रेट किया। यही वजह है कि हम जो से हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की जन्मदिन को, क्रिसमस को जो 25 दिसंबर को, इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते। You may remember when Moses was reading John chapter 10 that the people were getting ready to stone him. आपको याद होगा कि अभी हमने पढ़ा कि जब उसने लोगों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, और तो उन्होंने उस टाइम पत्थर पकड़े और उसको मारने की या संसार करने की कोशिश की। और आज भी यही होता है कि जब भी कोई सच्चाई आपको बताना शुरू करे, तो लोग पत्थर पकड़ के संसार करने की कोशिश करते हैं आपको। For you and me, we might not understand what's really going on. लेकिन आप और मैं ये
समझ सकते हैं क्यों लोग यीशु को संसार करने के लिए तैयार है, और क्यों ना वो आपको और मुझे छोड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। वो आपको और मुझे भी जब हम सच्चाई बताएंगे तो हमें भी संसार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। In order for us to understand, we have to go back in history a couple of hundred years. क्योंकि इसकी जो तहरीक है बहुत साल पुरानी है। And this is the story of the Maccabees. अब हम इसके जो हनुका की बहुत सारी जो डिटेल है, जो तारीख, वो आपको मकाबियों की किताब में मिलेगी, जो कैथलिक किताब के अंदर है। My encouragement to each one of you, when you read First and Second Maccabees, you will begin to understand everything that's taking place in John chapter 10. अगर आप मक्काबीन की पहली और दूसरी किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी वाकयात का पता चल जाएगा, और आपको तहरीक का पता चल जाएगा। वही बातें जो मक्काबीन की किताब में, इसकी जो ईद तजदीद की जो हिस्ट्री है, तरीक है, वो मक्काबीन की किताब में। और इसका जो आपको, जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। When people think of Hanukkah, they oftentimes think about the miracle of the oil. जब लोग हनुका के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पर एक मौजूदा हुआ था, वो ऑयल का था, तेल के बारे में जिक्र मिलता है। But that's not why Yeshua celebrated Hanukkah. आप कहते होंगे कि यीशु मसीह ने इस वाले से तो कोई बात नहीं की हनुका के ऊपर। Some people celebrate playing the game with the dreidel. कुछ लोग जो उनसे है, वो ड्रिडल एक होता है लाटू की तरह, उसके साथ वो खेलते हैं। But that's not why Yeshua celebrated Hanukkah. शायद इसलिए यीशु मसीह ने हनुका को भी इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से वो करते हैं। Some people use Hanukkah as a replacement to Christmas. कुछ लोगों ने हनुका को तब्दील करके क्रिसमस में ले आए, And they give gifts to one another. और जैसे हनुका पर एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं, इस तरह लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू करते हैं। But that's not why Yeshua celebrated Hanukkah. शायद इसीलिए यीशु मसीह ने भी हनुका को नहीं सेलिब्रेट किया, और उन्होंने किसी को गिफ्ट वगैरह नहीं दिए। The modern traditions of celebrating Hanukkah are not the way that Yeshua celebrated it. जो आज के दौर में हनुका को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस तरह से किया जाता है, वैसे यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं किया। Hanukkah is about the dedication of the altar. याद है कि हनुका का जो मकसद है वो ये है डेडिकेशन, यानी कि अपने आप को तकद्दस करना, ऑल्टर के मज़बा के लिए अपने आप पाक करना, मखसूस करना। Just about every story in the Bible has the altar within the story. आप देखें कि बाइबल की बहुत सारे ऐसी कहानियां जिसके अंदर हमें मज़बा का जिक्र मिल जाता है। The first story of Cain and Abel, you have an altar. आप देखें कि बाइबल के अंदर हमें कायन और हाबल के अंदर जिक्र मिलता है, फिर उन्होंने भी मज़बा बनाया कुर्बानी के लिए। When Noah gets off the ark, he और builds an नोहा, altar. और उसने नोहा ने भी, नूह ने भी जो सा था, उसने मज़बा तैयार किया कुर्बानी के लिए। Abraham, Isaac, and Jacob built altars. इब्राहिम, इसहाक और यकूब ने भी मज़बा को बनाए। We have altars all the way through the scriptures. हमें मज़बा का जिक्र शुरू से लेकर आखिर तक नजर आता है। And the purpose for the altar is to proclaim that area belongs to Yahweh. क्योंकि मज़बा का बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, इसका ताल्लुक जो सा है वो खुदा के साथ है। The altar is holy, and whatever comes in contact with the altar is holy. क्योंकि मज़बा पाक होता है, और जो भी उस मज़बा के पास आए उसको भी चाहिए कि वो भी अपने आप को पाक करे। But when the altar becomes corrupt or desecrated, it no longer represents God. अगर मज़बा ही नापाक हो जाए या आने वाला नापाक हो जाए तो उसकी कुर्बानी कभी भी कबूल नहीं होगी। In between the book of Malachi and the book of Matthew, there's basically 400 years. आप जैसे कि जानते हैं कि मलाकी की किताब में और मत्ती की अंजील के अंदर 400 साल का गैप है।
कि खुदा खामोश रहा। And during that time, Rome became a very, very powerful influence in the life of God's people. और उस वक़्त के दौरान जो रोम की सल्तनत थी, उनका असर पूरी दुनिया के ऊपर बहुत गहरा हो चुका था, और ख़ास तौर पे खुदा के लोगों के ऊपर। They were saying, you can't circumcise your children. और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बच्चों के खतना कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। They were saying, you can't keep God's holidays. उन्होंने कहा कि आपको खुदा की मुकर्रर ईदों को मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। They were saying, you can't keep the weekly Sabbath. और उन्होंने कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप हफ्तावार सबत को मनाएं। And no matter what, you have to integrate your life with the Roman culture. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उन तमाम चीज़ों को जो सा है पाबंदी के साथ कर सकें। Over a period of time, the priests of God started to become corrupt because they mixed with the pagan cultures. क्योंकि इस वजह से जो खुदा के खादिम थे, खुदा के लोग थे, वो उन्होंने अपने आप को नापाक कर लिया, क्योंकि उन्होंने पाक चीज को नापाक चीजों के साथ मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जिसकी वजह से नापाकी आ चुकी। The people of God had become Hellenized. ओके। तो लोगों ने खुदा की रस्म और रवायात को और जो सी दुनिया की रस्म और रवायात को आपस में इकट्ठा कर दिया। And that has been the problem with God's people from the beginning of time, even to this day. और इसीलिए खुदा के लोगों का और जो उनसे आज के तक यही मसला चलता रहा कि उन्होंने खुदावन की चीजों को और दुनिया की चीजों को आपस में मिक्स करना शुरू कर दिया, मिलाना शुरू कर दिया। The only people who were allowed to approach the altar were the certified priests of Yahweh. क्योंकि उस तक लोग जो उनसे थे वो खुदा को बहुत अच्छे से जो जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को मिक्स कर दिया था। During the time of the Maccabees, between the book of Malachi and the book of Matthew, क्योंकि मलकी की किताब में और मत्ती की अंजील के अंदर जो फासला गैप आ चुका था, there was a man who came upon the scene. His name was Antiochus Epiphanes. और इस वक्त के दौरान जो सा एक आदमी जो सा था वो आया, और उसका नाम इंताकस फिलिपस था। And he wanted to desecrate the temple by offering a pig upon the altar. और उसने क्या किया कि वहां पर मज़बा के ऊपर उसने जो से सूअर की जो सी है वो कुर्बानी कर दी। जहाँ पे पाक जानवर की कुर्बानी करते थे, उसने वहां पर नापाक जानवर की कुर्बानी कर दी। Antiochus Epiphanes is a man who represents the Antichrist, the anti-Messiah. और याद रहे कि जो इंताकस फिलिप्पिस था, ये एंटी मसीह यानी कि मुखालिफ मसीह की तस्वीर थी, जो आपको मकाबियों की किताब के अंदर इसकी आपको बहुत डिटेल से स्टोरी मिल जाएगी। He put a pig upon the altar and he slaughtered it. और उसने क्या किया, जहां पर पाक जानवरों की, ये जो खुदावंद का मुकद्दस मज़बा था, उसने वहां पर जाके नापाक जानवर की यानी कि सूअर की कुर्बानी की और उसे वहां पर नापाक कर दिया। And this made the temple of God become corrupt and polluted. और इसी वजह से जो खुदावंद का मज़बा था और वो हैकल थी, वो जो नापाक हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। There was a group of brothers called the Maccabees who said, we can't allow this to happen. और वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो कुछ ग्रुप था, एक जो उस पर यहूदा मकाबियों का जो सी कबीला था, वो वहां पर आया। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कि उन्होंने खुदावंद की हैकल को और खुदावंद के मज़बा को नापाक किया। And a small number of people stood up against the entire Roman army and they defeated them. और वो थोड़ी सी तादाद में जो लोग थे वो खड़े हुए, और उन्होंने इतनी बड़ी जो रोम की सल्तनत थी उसको शिकस्त दे दी। And they took back the altar of God and they dedicated it over an 8-day period.
और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुदावन की हैकल को वापस लिया, उसे तकद्दस किया, उसे दोबारा से बहाल किया, और वहां पर जाकर उन्होंने खुदावन के मस्बा को दोबारा से रखा। In the book of Exodus, chapter 29, it tells us that the altar is to be dedicated for 7 days. और अगर आपको याद हो कि खरूज की किताब में लिखा हुआ है कि जो मस्बा है उस पर जो से हमेशा आग जलती रहे, और वो 7 दिन तक आग जलती रहे। And on the 8th day, it's able to be used for the service of God. और 8वें दिन जो सा है वो खुदावन के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। Haggai, the prophet, in chapter 2, speaks of the exact same time of Hanukkah. और हिच्ची की किताब उसका दूसरा बाप के अंदर भी आपको यही कहानी दोबारा से नजर आएगी। But his mentioning of Hanukkah is 125 years before the Hanukkah event even takes place. और ये वाला वाक्य आपको 125 साल पहले जो सा वो नजर आएगा, होता हुआ हिच्ची की किताब के अंदर भी। We're still asking ourselves the question, why was Yeshua in the temple during the Feast of Hanukkah? अब आप सोचते होंगे कि यीशु मसीह हनूका ईद तजदीद के मौके पर ही हैकल में क्यों मौजूद थे। In order to understand that, I have to go back to the book of Haggai. मैं चाहूंगा कि हम दोबारा से इस किताब इसको समझने के लिए कि हम हिजी नबी की किताब की तरफ चलते हैं। In the book of Haggai, we see that the temple has been destroyed. और आप मेरे साथ देखें हिजी की किताब उसका दूसरा बाप और उसकी पहली आयत के अंदर ही आपको जिक्र में, और दारा बादशाह के दूसरे बरस के 7वें महीने की 21वीं तारीख को खुदावन का कलमा हिजी नबी की मार्फत पहुंचा, और उसने कहा कि यहूद के हाकिम जरबाबुल बिन शांत, जस्ट 2 वर्स, 1 वर्स। Just one verse. ओके, जस्ट ठीक है। In verse 1, notice that it's the 7th month and the 21st day. और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7वें महीने की बात हुई है और 21वीं तारीख की बात हुई है। This is right at the end of the Feast of Tabernacles. और ये बिल्कुल तब आती है जब ईद ख्याम जो सी वो खत्म होती है, क्योंकि वो 7वें महीने की 21 तारीख को खत्म हो जाती है। God is going to give Haggai a prophecy, and he's going to speak about the dedication of the altar. देखिए कि आप खुदावन उसी वक्त हिज्जी नबी से खुदावन कलाम करता है जब जो सा है ईद ख्याम के दिन जो से खत्म होते हैं। 2 months later, और उसके ठीक 2 महीने के बाद in verse 10, हम 10वीं आयत देख, we go forward 2 months to the 9th month and the 24th day. और हम देखते हैं कि उस पर क्या हुआ कि दूसरे बरस की 9वीं महीने की 14वीं तारीख की वो खुदाम का कलाम जो सा फिर हजी नबी की मार्फत पहुंचता है। The 9th month and the 24th day on the Hebrew calendar और is ये the याद same रहे, और आप देखें कि दूसरे बाप की पहली आयत के अंदर 7वें महीने की बात है, और इसी बाप की 10वीं आयत के अंदर 9वें महीने की 24 तारीख की बात है, यानी कि ठीक 2 महीने के बाद खुदावन फिर जो सा वो हजी नबी से जो से वो कलाम करते उसे बताते हैं। और याद रहे कि ये जो कैलेंडर है ये अबरानी कैलेंडर की बात है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात नहीं हो रही, और इसकी 24 तारीख की बात हो रही है। यस। The 24th day of the 9th month is the same as our December 25th. और इस साल जो सी ये तारीख जो सी है 9वें महीने की जो सी 24 तारीख आ रही है 2024 के अंदर, यह 25 दिसंबर को ही अबरानी कैलेंडर की कसलीफ का जो महीना है, जो अबरानी कैलेंडर का 9वां महीना है, उसकी 24 तारीख जो सी है वो 25 दिसंबर को बांध रही है। And the Lord wants Haggai to consider this very special day. और इसीलिए हम हाजी हिजी नबी की मार्फत खुदा ने ये खास दिन के बारे में इसको आगाह किया, इसको बताया। और ये तीसरे Look at नबूवत है। look at verse 18 of the same chapter.
और इसी की हम 18वीं आयत को देखेंगे। और अब और आइंदा उसका ख्याल रखो, 9वें महीने की 24 तारीख से, यानी खुदावन की हैकल की बुनियाद के डाले जाने के दिन से उसका ख्याल रखो। और यहाँ पे देखो खुदावन कहता है कि उसका ख्याल रखो, उसके बारे में सोचो। The Lord is telling Haggai, I really want you to think about the importance of this day. आप देखें कि खुदावन हिजरी नबी को बताता है कि जरूरी है इसको याद रखने के बारे में। आप ये देखें कि लोग खुदावन की जो बात है उसको उसको ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन जो दुनिया की बात है उसको ख्याल है। और आज आप देखें कि दुनिया ज्यादातर क्रिसमस के दिनों में मसरूफ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हनुका के बारे में मसरूफ है या हनुका के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर वाज़ह लिखा है कि उसके 9वें महीने की 24 तारीख से खुदावन की हैकल की बुनियाद डाली जाने के दिन को याद रखो। This day when the foundation of the temple was laid. क्योंकि इस दिन हैकल की जो सी थी वो बुनियाद रखी गई थी। Now we need to understand that you don't have to have the building of the temple for the foundation to be laid. It's the altar that's most important. आप ये देखें कि हम इस बुनियाद की बात नहीं कर रहे जो जो सुलेमान बादशाह ने यरूशलेम में हैकल को बनाया। हम उस मस्बा की बात कर रहे हैं जो आज खुदावन ने मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर बनाया। Currently in Israel, they are ready to establish the altar for the next temple. आप ये देखें कि आज इसराइल के अंदर जो सा मजबा है वो बनाया जाता है कि अगली आके जो हैकल आने वाली तीसरी हैकल जो थी उसके बारे में वो बात करते हैं। And according to Daniel chapter 12, there's going to be another desecration of the temple altar. आप ये देखें कि जो दानियल की किताब के अंदर जो सी बात की गई है मजबा को पाक करने की बात की गई है उसके बारे में बाप के अंदर। So we should all be keeping our eyes on what's going on over in Jerusalem. हमें जरूरत है कि हम अपनी आंखों को यरूशलेम की तरफ लगा के रखें कि यरूशलेम में क्या हो रहा है। The altar is the most important part of the temple and it has to remain holy. याद रखें कि जो मजबा है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर हैकल के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत का बायस है। But in a future day, there will be another desecration of the altar, just as there was with Antiochus Epiphanes. और आज देखें कि आज हमारी जिंदगी में भी इंताकस फिलिपियस की तरह कोई ना कोई ऐसा नासूर या जो एंटी क्राइस्ट मौजूद है, मुखालफ मसीह मौजूद है, जो हमें खुदा की हैकल से, खुदा के मजबा से हमें दूर करने की कोशिश कर रहा है। And why is this going to happen again? क्यों ये दोबारा ही होता है? Because God's people have been mixing with the world system. क्योंकि खुदा के लोगों ने दुनिया के जो निजाम है उसके साथ उसको मिक्स कर दिया, मिला दिया है। We like to take the things of God that are holy and we like to mix them with the world that is not holy, and together we get something that's lukewarm. और इसीलिए कोई खुदा के लोगों ने जब पाक और नापाक को इकट्ठा किया तो इसलिए जो सा है हमें नीम गरम कहा गया है। If you read the first 5 chapters of First Maccabees, अगर आप मक्काबीन की पहले 5 बाब को पढ़ें you will basically get the whole story of Hanukkah. तो आपको ईद तजदीद के हनुका के पूरी कहानी का पता चल जाएगा, पूरे वाकयात का पता चल जाएगा। From God's people not being holy and mixing with the world, और वो लोग जो खुदा से पाक और साफ नहीं थे, खुदा के लिए अपने आप को उन्होंने पाक नहीं तक किया, वो किस तरह से दुनिया के साथ जुड़ गए, उन्होंने दुनिया की चीजों को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। to the rise of a man who desecrates the altar. और उन्होंने जब देखा कि किस तरह से जो उनसे थे, कुछ लोग थे, जब उन्होंने देखा कि खुदा की हैकल और खुदा का मजमा नापाक हो गया तो उनके अंदर गैरत आई और वो जाग उठे। And who says the holiness of God does not matter. क्योंकि खुदा की पाकीज़गी जो सी है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। But with God,
holiness does matter. तो क्या खुदा के नजदीक क्या वो जो पाकीज़गी है वो अहमियत नहीं रखती होगी? During Yeshua's day, यीशु the मसीह के जमाना में the priest Hellenized the people. और उस वक्त जो खुदा के लोग थे और जो दुनिया के लोग थे वो आपस में चीजों को मिक्स कर देते, इकट्ठा कर देते थे। And the reason why Yeshua was celebrating Hanukkah was to say, I'm here to establish God's name on the earth. क्योंकि यही वजह थी कि खुदा जो यीशु मसीह हैकल को सेलिब्रेट कर रहे थे, ईद तजदीद के अंदर, ईद तजदीद को हैकल के अंदर सेलिब्रेट कर, उसका मकसद ही ये था क्योंकि वो चाहते थे कि वो पाक और नापाक में फर्क बयान कर सके और अपनी उस जो बुनियाद है उसको दोबारा से बहाल कर सके जो हैकल में रखी गई। That still doesn't answer the question for us. Where did the people get the stones? अब आपके लिए और मेरे लिए एक ही सवाल है कि जब आप सच्चाई बताएंगे तो लोग आपको पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। In First Maccabees chapter 5, the altar that was on the temple had been completely destroyed and the stones had been broken. और आप ये देखें जब आप मक्काबीन की किताब उसके 5वें बाब को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है मजबा था उसको मुख्य तौर पर गिरा दिया गया था, जो पत्थर थे वो नीचे गिर गए थे। And the people didn't know what to do with those stones, and they didn't want to do anything that was against God's word. और उन्होंने उस पत्थर को उठाया और उसको संसार करना शुरू हो गए। So they left the stones there, waiting for a prophet to come and tell them what to do. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको उठाया और वो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें लोग मेरे सबब से लान तान करेंगे, बुरा भला कहेंगे। The prophet who would tell them what to do is Yeshua. और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जो कुछ नबियों ने कहा था और वो उन्होंने उसको पूरा भी किया और उसके बारे में जितनी नबूवतें थी वो हमें नए नामे में नजर आती है पूरी होती हुई। That's why the Jewish people said, well, if you are the Christ, then tell us plainly. अगर इसीलिए तो यहूदी कहते थे कि अगर तू मसीह है तो फिर तू हमें साफ क्या क्यों नहीं देता, बता क्यों नहीं देता। Yeshua said, I've been telling you with my words and I've been showing you with my actions. यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने अल्फाजों से और अपने कामों से तुम्हें दिखा दिया है But you wouldn't believe me. लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। So why did the people pick up stones to stone him? और तो फिर क्यों उन्होंने उस पत्थर को उठाया और उसको मारने के लिए तैयार हो गए? Because those stones were a reminder of a man who made himself to be like God, who offered an inappropriate offering upon the altar. क्योंकि उनको इस चीज को याद कराते थे कि वो जो अपने आप को खुदा कहेगा या उसे जो सा वो कुफर बकेगा तो उसको मार देना चाहिए। And they were treating Yeshua like he was Antiochus Epiphanes. और यहाँ पर हमें नजर आता है कि वो ये समझ रहे थे कि ये वो इंताकस फिलिपियस की तरह है जिसको हमें गाड़ देना चाहिए, तो वो यीशु मसीह को पहचानने में गलती कर रहे थे। Antiochus Epiphanes was a man who made himself like God. और इंताकस फिलिपियस जो सा था वो अपने आप को खुदा कहता था। Yeshua is the manifestation of God in the flesh. क्योंकि यीशु मसीह भी इस जिस्म के अंदर खुदा था And Yeshua wanted to reestablish the altar which had been broken down. और यीशु मसीह तो उस हैकल को दोबारा से बहाल करने आया था जिसको इंताकस फिलिपियस ने गिरा दिया था, खत्म कर दिया था। When the altar is established over an 8-day period, अगर आप देखें कि ये मजबा था इन 8 दिनों के अंदर दोबारा से बहाल होता है, then God's presence on the earth is established in holiness. और इसीलिए खुदावन के जो सी प्रेजेंस है, खुदावन की हजूरी है, खुदावन की पाकीज़गी जो सी है वो इस दुनिया में मौजूद रहेगी। And that's why Yeshua celebrated Hanukkah.
यही वजह थी कि यीशु मसीह हनुका को सेलिब्रेट कर रहे थे। And this is why I celebrate Hanukkah. इसीलिए मैं भी हनुका को सेलिब्रेट करता हूँ। I want to establish God's authority and his holiness on the earth. क्योंकि मैं खुदावंद के इख्तियार को और उसकी पाकीज़गी को इस दुनिया में कायम रखना चाहता हूँ। Not by mixing God's holiness with Rome's paganism, मैं खुदावंद की जो पाकीज़गी है उसको रोमन जो सी नापाकी है उसके साथ कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहूंगा। but to follow in the steps of Yeshua. अगर मैं उन्हीं नक्शे कदमों पे चलूं जो यीशु मसीह जिस पे चले थे। That's why in John chapter 10, verse 4, and John chapter 10, verse 28, Yeshua said, "My sheep hear my voice and they follow me." और इसीलिए यूहन्ना की अंजील के अंदर बार बार कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती हैं। And that's why I celebrate Hanukkah, and I want to encourage you to celebrate Hanukkah. इसीलिए मैं उसकी आवाज को सुनता हूं और मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी उसकी आवाज को सुने। Be like the Maccabeans and आपको मकाबियों की stand तरह up, मजबूत खड़े होने की जरूरत है। and stand up for holiness, और आपको पाकीज़गी के लिए खड़े होने की जरूरत है। not a mixture. आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है उनको। You say, but all of my friends celebrate Christmas. What will they think of me? अगर आप ये सोचे कि आपके तमाम दोस्त रिश्तेदार क्रिसमस सेलिब्रेट करें और मैं हनुका को सेलिब्रेट करूं तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। For me personally, I just have to say, it's okay, but I don't want to celebrate a mixture. I want to celebrate what Yeshua celebrated. लेकिन मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपने ये मिक्सचर जो इकट्ठा किया हुआ इसको करें सेलिब्रेट, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा। मैं पाकीज़गी की तरफ ही जाऊंगा और वो पाकीज़गी जो सी है वो अभी आपने कलाम में से सुनी है। You're still my friend, but I don't want to participate in the mixture. आप ठीक है मेरे दोस्त हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं इस इकट्ठ को जो मिक्सचर आपने बनाया हुआ है इसके साथ नहीं मुत्तफिक हूँ। Hanukkah is about the dedication of the altar to establish God's authority on the earth. हनुक्का का जो मकसद है खुदा की हैकल को तकद्दस करना, पाकीज़ा करना और खुदा की होलीनेस को, खुदा की पाकीज़गी को दुनिया में कायम रखना। Keep your eyes on Jerusalem when the altar is established, and then something not good is offered on the altar. You can count 1290 days and you'll know when the Messiah is going to return. और आपको अपनी आंखें जो सी है वो खुदावन की तरफ लगानी है और आपको नहीं पता कि वो कब आएगा। वो कब जो सा है वो आपको अपने आप को तैयार रखे कि वो कभी भी आपको लेने के लिए आ सकता है। There's no guessing. हम कोई यकीन से नहीं कह सकते। The scriptures already told us exactly when it's going to happen. लेकिन बाइबल हमें ये जरूर बताएगी कि वो कब आएगा और क्या वाकयात होंगे जब वो आएगा। When you see the desecration of the altar, आपको बस अपने आप को और इस मजबा को पाक रखने की जरूरत है। count 1290 days. और आपको 1290 दिन के देखने की जरूरत है कि किस तरह से वो पूरी होती हैं बातें। According to Daniel chapter 12, verse 11, जिस तरह के दानियल की किताब उसके 12 बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है। that's an event that's still in the future. और क्योंकि ये तमाम बातें अभी मुस्तकबिल में होना इनका बाकी है। But we get the opportunity to practice living a dedicated, devoted Hanukkah life to God today. क्योंकि हमें अपने आप को मुकद्दस रखने की और इस हैकल की तकद्दस को बहाल रखने की जरूरत है ताकि हम इस हानिका को समझ सके और मना सके। And may your life be a very bright light in a world that's filled with mixture. और आपकी जो सी रोशनी है वो इस दुनिया में चमके और आप कभी भी इस जो दुनिया का मिक्सचर इकट्ठा हो चुका है इसके अंदर आप कभी भी ना गिर पाए। And glorify God in your life with the way you live your life as a और light आप to the और आप अपनी जिंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे।
Amen and amen. आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो Happy मच। Hanukkah. आप सबको हनुका मुबारक हो। नाज़रीन, अगर आप इस बारे में और मज़ीद समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट में हमें सवाल भी कर सकते हैं। आप अपने हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप करीब रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। शलोम।